खबर इटावा जनपद से है, जहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम इटावा पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। किसान कानून पर बोलते हुए कहा कि ये कानून उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यहाँ न तो व्यापारी सुरक्षित है और न ही महिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, पर इस सरकार इन पर रोक नहीं लगा पा रही। कहा कि प्रदेश के स्कूल और अस्पताल बहुत खराब हालत में है। उन्होंने दिल्ली मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार को केजरीवाल सरकार से सीख लेनी चाहिए। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। पहले आज तक के वरिष्ठ संवाददाता साबिर शेख जी के इस तरह निधन होने पर हम लोग उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और पूरा आम आदमी पार्टी परिवार, पूरे हमारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ हैं। और आज इटावा आए हैं, कल अलीगढ़ हाथरस थे हम लोग। हमारा उत्तर प्रदेश में आने का मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को योगी जी ने पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील कर दिया है। पूरे यूपी में भय का माहौल है, और जब वो सरकार बनाई गई थी किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि योगी जी केवल एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे, और यहाँ ना महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है। और तो और ऐसी वीडियोस देखी गई हैं जिसमें पुलिस थाने के अंदर पुलिस वालों को बीजेपी के लोग पीट रहे हैं। तो ऐसे हालात में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, और बिजली के दाम इतने ज्यादा हैं कि लोग पे नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे उनके कनेक्शन कट रहे हैं। और ये जो कृषि से संबंधित कानून आए, ये काले कानून आने से पहले मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी अंबानी, उनके बहुत बड़े बड़े गोडाउन बन गए। तो वो अचानक नहीं बन गए, ये कानून अचानक नहीं आ गए। जिनके लिए कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए कानून लेकर, किसानों से तो बात ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की। और अभी आपने वीडियो देखा होगा इस वाले कल की मीटिंग से पिछली मीटिंग का। उस मीटिंग में 4 तारीख की मीटिंग थी। उस मीटिंग से जब बाहर निकले तोमर जी कृषि मंत्री, तो मीडिया के बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया कि भाई कितने दौर की बात और चलेगी, कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं। तो आदरणीय तोमर जी ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, इस पे कई दौर की मीटिंग होगी, तब जाके कहीं हम निर्णय पर पहुंचेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इस कानून को बनाने से पहले कितने दौर की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट के अंदर कितने दौर की चर्चा हुई। पार्लियामेंट में तो विपक्ष चाहता था मत विभाजन, और मत विभाजन भी नहीं होने दिया गया। और दूसरी बात, इन बिल को बनाने से पहले इतने बड़े बड़े गोडाउन कैसे बन गए। इसका मतलब आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये काले कानून किसानों की जमीन को हड़पने के, किसानों की खेती को खत्म करने के आप लोगों ने अपने मित्र बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर बनाए हैं। और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। आपके अस्पताल इतने खराब हालत में है कि यहाँ से लोग जैसे ही थोड़े से गंभीर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर या एमडी एमएस जो होते हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। इसका मतलब आपने ना तो अच्छे स्कूल बनाए, ना अच्छे अस्पताल बनाए, ना महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है। भय का वातावरण है। महंगाई कई गुना बढ़ा दी है, बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो आप तो केवल और केवल अपने बड़े बड़े दोस्त पूंजीपतियों के मित्र बन के रह गए। मेरी समझ नहीं आता कि आप देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं। देश के लोगों के लिए काम करने की बजाय, जिनका वोट लिया है उनके लिए काम करने की बजाय अडानी अंबानी के लिए काम क्यों कर रहे हैं आप। चुनाव से पहले आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो वोट लेने के लिए सबका साथ ले लिया, विकास अडानी अंबानी का कर रहे हैं आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में जो आज हालात है, कानून व्यवस्था जितनी खराब है, उसके हिसाब से
आज उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल आया है, एक तरफ गुजरात का मॉडल था जिसमें केवल भय का वातावरण, विपक्ष की आवाज को दबाना, फिर भी विपक्ष अगर बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी के छापे डलवाना, इनकम टैक्स के छापे डलवाना, फिर भी ना माने तो मुकदमा दर्ज करवा के रासुका लगवा देना, यानी विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने का और उद्योगपतियों को 1-1 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से जमीन बांट देने का, ये गुजरात का मॉडल है। इसी मॉडल को पूरे देश के अंदर मोदी जी ने अप्लाई किया है और दिल्ली में यूपी में योगी जी ने अप्लाई किया है। तो एक तरफ ये गुजरात का मॉडल है जिसमें महंगी बिजली है, स्कूल अस्पताल बहुत खराब हालत में है, कानून व्यवस्था चौपट है, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। और एक तरफ दिल्ली का मॉडल है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोई दूसरी सरकार ऐसी नहीं है जो अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करती हो, केवल दिल्ली की सरकार है। भारत नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। और भारत में कोई दूसरी ऐसी सरकार नहीं है जो अपने टोटल बजट का 13% एजुकेशन हेल्थ पे खर्च करती हो। दिल्ली की सरकार हेल्थ पे 13% खर्च करती है। दिल्ली के अंदर पेंशन, विडो पेंशन, विकलांगता पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन 2500 रुपये पर मंथ है। कुष्ठ रोगियों के लिए 3000 रुपये पर मंथ है। और 60 साल से 69 साल तक की 2000 है, 69 से ऊपर 70 और उससे ऊपर 2500 है। महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर हम फ्री कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में अगर फ्री नहीं कर सकते, कम से कम सस्ती तो कर दो। आप सस्ती भी नहीं कर पा रहे हो। आपने शिक्षा मित्रों को चुनाव से पहले वादा किया था, उनको पक्का किया जाएगा, उनको सम्मानजनक तनख्वाह दी जाएगी। अब तो आपकी सरकार का 1 ही साल बचा है, क्या हुआ आपके वादे का? तो आज ये जो 2 तरह के मॉडल देश में हैं, इसमें गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और उत्तर प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली के मॉडल की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल की जरूरत है। और जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, उसी तरह की सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, ये उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं। उनकी चाहत के हिसाब से हम लोग अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव से हम शुरुआत कर रहे हैं और आने वाला जो 2022 का चुनाव है, यकीन मानिए इस जिला पंचायत के चुनाव के माध्यम से हमारे पूरे संगठन का निर्माण हो चुका होगा। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली के सरकार के काम के मॉडल को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, घर घर गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। और निश्चित हम बिल्कुल इस बात पे हमें पूर्ण भरोसा है कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। ये चुनाव जो आप लड़ेंगे आगामी विधानसभा का जी, ये अपने ही उस पर लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं, जिला पंचायत हम अपने उस पर लड़ेंगे। नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आएगा, जैसी परिस्थिति होगी, समय और परिस्थिति के हिसाब से हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। हो सकता है लाइक माइंडेड किसी के साथ बातचीत करके भी चुनाव लड़ा जा सकता है। यहाँ जो माहौल बन रहा है आगामी विधानसभा को जो हम लोग देख रहे हैं जी, उसमें सपा, कांग्रेस, बसपा ये चाहते हैं गठबंधन बन जाए, हालांकि उसमें वो सफल नहीं है। तो इसमें आपकी क्या अपनी रणनीति रहेगी? मैंने भी बताया कि हमारी पार्टी समय और परिस्थिति के हिसाब से और समान विचारधारा वाले संगठन से बात कर सकती है, लेकिन ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बाद में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जिला पंचायत के चुनाव में कितने अध्यक्षों पर आप काबिज हो पाएंगे, कितने जिलों में? हमने एक लक्ष्य तय किया है जी जी जी, और निश्चित तौर पे हम भरोसा रखते हैं कि हमारा वो लक्ष्य से हम क्रॉस करेंगे और हमारी पार्टी का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में इस जिला पंचायत चुनाव में तैयार हो जाएगा।